बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज जुमा 22 अगस्त है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग। रूस और यूक्रेन जंग बंदी की उम्मीदें मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि एक एक करके ये उम्मीदें किस तरह से दम तोड़ने लगी हैं। सबसे पहली रीज़न तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रूस के हमले जो वेस्टर्न यूक्रेन लवीव वाली साइड पर जो रूस के हमले रिपोर्ट हुए, तो इन हमलों के नतीजे में एक अमरीकी फैक्ट्री पर रूस का एक मिसाइल जाकर लगा और रूस के मिसाइल के लगने से ये अमरीकी फैक्ट्री, जो कि यूक्रेन के मुताबिक कॉफ़ी बनाने वाली फैक्ट्री थी, तो ये अमरीकी फैक्ट्री जो है इसकी हालत आप देख रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर ये फैक्ट्री तबाह हो गई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम के अंदर, जो डेली वो वीडियो पैगाम रात के वक्त जारी करते हैं, तो इस वीडियो पैगाम के अंदर स्पेसिफिकली इस हमले का जिक्र यूक्रेन के सदर ने किया, जिस हमले के अंदर अमेरिका की फैक्ट्री जो है वो रूसी मिसाइल का निशाना बनी। और इस हमले का जिक्र करते हुए यूक्रेन के सदर ने जाहिर है कि उसी तरह की बातें की कि इस रशिया पर ट्रस्ट करना जो है वो एक बेवकूफ़ी है, एक गलती है, माजी गवाह है कि रशिया पर ट्रस्ट करना जो है वो एक गलती साबित हुआ। इसलिए यूक्रेन को स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। जो नेटो के चीफ हैं मार्क रूता, वो आज कीव के अंदर मौजूद थे। और ये क्यों आए थे मार्क रूता? क्योंकि यूक्रेन का यौम आज़ादी 24 अगस्त को है, तो उसी सिलसिले में मार्क रूता यूक्रेन पहुंचे अब 23 अगस्त को। और 24 अगस्त को जाहिर है कि हर साल की तरह मजीद जो यूरोपियन लीडर्स हैं वो भी यूक्रेन के दारुल हुकूमत पहुंचेंगे और यूक्रेन के सदर से इजहारे यकजहती करेंगे और वही नारा लगाएंगे कि फॉर एज लॉन्ग एज इट टेक्स, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मार्क रूता ने भी इसी तरह की बातें की। ये जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, यहाँ पर मार्क रूता ने भी इसी तरह की बातें की। एक मुख्तलिफ मार्क रूता, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठा हुआ था, डैडी के सामने बैठा हुआ था, तो बिल्कुल ओबीडियंट मार्क रूता था। यहाँ पर एक मुख्तलिफ मार्क रूता जो यूक्रेन के साथ खड़े होने के नारे मार्क रूता की जानिब से लगाए जा रहे थे और यूक्रेन की सिक्योरिटी गारंटीज की बातें मार्क रूता की जानिब से की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है, ये जो यूरोपियन लीडर्स हैं, ये जो नेटो ममालिक के लीडर्स हैं, इनकी जानिब से अमेरिका से ये मुतालबा किया जा रहा है या फिर ये उम्मीद इन्होंने लगा ली है कि F-35 वाली हमें सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। अगर आपके बूट्स ग्राउंड पर नहीं होंगे और आप अगर एयर शील्ड प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को, तो वो एयर शील्ड भी कोई आम दाम एयर शील्ड नहीं होनी चाहिए, बल्कि F-35 लड़ाका तैयारे। नेटो ममालिक की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा किया जा रहा है कि आप जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है, जो नेटो के कंट्रीज हैं, रोमानिया जैसे या फिर स्लोवाकिया जैसे, पोलैंड जैसे, तो वहां पर आप F-35 लड़ाका तैयारे जो हैं वो यहां पर डिप्लॉय करते हैं यूक्रेन को एयर शील्ड प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन रशिया का, मैंने आपको बताया था कि रशिया को इस एयर शील्ड पर भी एतराज है, नेटो के बूट्स पर भी रशिया को एतराज है। और रशिया ये चाहता है कि सिक्योरिटी गारंटीज अगर यूक्रेन को प्रोवाइड की जा रही हैं, तो फिर रशिया को भी इन सिक्योरिटी गारंटीज वाली नेगोशिएशंस के अंदर रशिया को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर यूक्रेन को रूस के खिलाफ सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए, तो फिर रूस को भी नेटो को लेकर सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि आपकी सिक्योरिटी गारंटीज को तो एक तरफ रख दें, जो रशिया सिक्योरिटी गारंटीज मांग रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? यूक्रेन के सदर ने क्या जवाब दिया, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। The security guarantees to Ukraine are needed so that we clearly, our grandchildren, our children know for sure that Russia will not attack us in the future. These are security guarantees against the aggressor, or for the sake of Ukrainian security and sovereignty, our territorial integrity, because Russia is the aggressor. When Russia raises the issue on security guarantees, to be honest, I do not know exactly who poses the threat to them. They have attacked us. They are on our soil. So I do not know which guarantees the aggressor needs. The guarantees of what? So it's I don't understand the substance of this really. गुफ्तगू आपने सुनी यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की, जिन्होंने सहाफ़ी के सवाल पर जवाब दिया कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है, रशिया एग्रेसर है, तो रशिया को कौन सी सिक्योरिटी गारंटीज चाहिए। ये मुतालबा यूक्रेन के सदर ने कहा कि मुतालबा मेरी समझ से बाहर है। हाँ, यूक्रेन का ये मुतालबा जो है वो समझ में आने वाला है कि यूक्रेन को सख्त से सख्त सिक्योरिटी गारंटीज
बूट्स भी चाहिए नेटो ममालिक के, और एयर शील्ड भी तगड़ी किस्म की F-35 वाली एयर शील्ड का मुतालबा यूक्रेन के सदर ने मार्क रूता के साथ खड़े होकर किया। ये दिमित्री मेदवेदेव जो रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चीफ हैं, इन्होंने फ्रांस की जानिब इशारा करते हुए फ्रांस को हदफ तनकीद इस ट्वीट के अंदर दिमित्री मेदवेदेव बना रहे थे, और ये कह रहे थे कि जो ममालिक ये पर तोल रहे हैं कि हमारे बूट यूक्रेन के अंदर होंगे, हमारे बूट यूक्रेन के अंदर होंगे, तो गलत फहमियां पालना छोड़ दें। नेटो के बूट्स यूक्रेन के अंदर होना, इस पर रशिया को बहुत ज़्यादा एतराज़ है। माजी में भी एतराज़ था, अब भी एतराज़ है, और रशिया ये समझता है कि जो यूक्रेन के अंदर यूरोपियन कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है, ये जड़ है फसाद की, इसलिए रशिया की जानिब से कोई इस तरह के बूट्स की इजाज़त दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि रशिया की जानिब से नहीं दी जाएगी। अब ये जो नेगोशिएशंस हैं जिनका इंतज़ार किया जा रहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मुलाकात कब होगी, व्हाइट हाउस ने बड़ी कॉन्फिडेंटली, कैरोलाइन ने अनाउंस किया कि विद इन अ वीक और सो रशिया बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एग्री है, सिर्फ जो वेन्यू है वो डिसाइड किया जाना बाकी है, बाकी तो सब कुछ डिसाइड हो चुका। लेकिन सर्गे लैवरोव ने एक इंटरव्यू के दौरान बिल्कुल मुख्तलिफ बात की। सर्गे लैवरोव ने एंकर के सवाल पर यह जवाब दिया, जब एंकर ने सवाल किया कि वेन्यू डिसाइड होना बाकी है व्हाइट हाउस के मुताबिक, तो कब होगी मुलाकात ज़ेलेंस्की और पुतिन की, होगी भी या नहीं होगी, तो सर्गे लैवरोव ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सिर्फ इंतज़ार है कि मुलाकात का एजेंडा सामने आ जाए। सर्गे लैवरोव ने कहा कि कहीं दूर दूर तक इस मुलाकात का जो एजेंडा है वो फाइनल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब मुलाकात का एजेंडा आपको मालूम है कि रशिया को क्या चाहिए, यूक्रेन के इलाके रशिया को चाहिए, डॉनबास रीजन रशिया को चाहिए, क्राइमिया को अमेरिका समेत ये यूरोपियन कंट्रीज तस्लीम करें, ये भी रशिया को चाहिए। मज़ीद भी कुछ मुतालबात हैं जिनको लेकर एक डेडलॉक है, और ये डेडलॉक्स कम होने की बजाय मैंने आपको बताया कि बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं सिक्योरिटी गारंटीज़ वाले नुक्ते पर, जिसको लेकर ऑलमोस्ट इत्तफाक हो चुका था, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा डेडलॉक सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि ये मुलाकात का जो एजेंडा है, जिस तरह से सर्गे लैवरोव ने कहा, तो ये एजेंडा जो है वो मुस्तकबिल करीब में तो ये एजेंडा फाइनल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जबकि डोनाल्ड ट्रंप भी मसरूफ़ हैं। एक तो वाशिंगटन डीसी के अंदर अपने ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, फिर वेनेज़ुएला का मैंने आपको बताया था कि वेनेज़ुएला की जानिब इन्होंने अपने बैटल शिप्स जो डिस्ट्रॉयर्स हैं वो अमेरिका ने रवाना कर दिए हैं, उसको लेकर मैक्सिको की जानिब से, दीगर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से एक इत्तेहाद बनाए जाने की बातें की जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका का ये ऑपरेशन, ये जो ड्रग्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ अमेरिका के सदर ने नारा लगाया, तो ये वेनेज़ुएला तक महदूद नहीं होगा, मैक्सिको और दीगर कंट्रीज़ को भी ये ऑपरेशन के नाम पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी लपेट में ले सकते हैं। तो इन कंट्रीज़ ने एक कोलिशन, एक इत्तेहाद बनाने की बातें इन कंट्रीज़ की जानिब से सामने आ रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप मसरूफ़ भी हैं, और डोनाल्ड ट्रंप मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हैं। गुस्सा किस पर हैं? डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा हैं यूक्रेन पर, और उसकी वजह यह है कि यूक्रेन ने रूस के अंदर एक ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया, एक मरतबा, दो मरतबा नहीं बल्कि 3 मरतबा टारगेट किया गया। और ये जो ऑयल फैसिलिटी थी, ये जो ऑयल ट्रांजिट हब था, ये ऑयल ट्रांजिट हब जो है वो हंगरी को और स्लोवाकिया को यहाँ से रूस का तेल प्रोवाइड किया जा रहा था, एनर्जी रूस की प्रोवाइड की जा रही थी। तो इसको यूक्रेन की जानिब से 3 मरतबा टारगेट किया गया, इस एनर्जी फैसिलिटी को, जिस पर हंगरी और स्लोवाकिया ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ख़त लिखा, और उस ख़त के अंदर ये बताया कि ये वाहिद हमारे लिए एनर्जी का सोर्स था जिसको यूक्रेन की जानिब से तब टारगेट किया गया जब आप जंग बंदी की कोशिशें कर रहे हैं, हम यूक्रेन को बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। हंगरी ने लिखा कि हम यूक्रेन को स्लोवाकिया और हंगरी बिजली प्रोवाइड करते हैं, और हमारी एनर्जी का वाहिद सोर्स यूक्रेन के सदर को अच्छा नहीं लग रहा। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राइटिंग में ये लिखा कि मुझे सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ कि हंगरी और स्लोवाकिया ये मेरे ग्रेट फ्रेंड्स हैं। स्लोवाकिया को बता देना कि तुम मेरे ग्रेट फ्रेंड्स हो। और यूक्रेन के इन हमलों पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ कि वो हंगरी जिसका नाम मैंने आपको बताया था कि उन नामों में शामिल है जहाँ पर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात जो है वो हंगरी के अंदर भी हो सकती है। खैर, ये जो वेन्यू था इसको भी यूक्रेन के सदर ने मुस्तरद कर दिया। मॉस्को का जो वेन्यू था
उसको भी यूक्रेन के सदर ने मुस्तरद कर दिया। फिर चाइना की सिक्योरिटी गारंटीज़ की बातें की जा रही हैं कि चाइना अगर गारंटीज़ दे कि इन फ्यूचर रशिया यूक्रेन के ऊपर हमला नहीं करेगा और ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये रूस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो चाइना अगर गारंटर हो तो कैसा हो। तो यूक्रेन के सदर ने चाइना की गारंटीज़ को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि चाइना तो रशिया के साथ इस जंग के अंदर पूरा पूरा इन्वॉल्व है, जिसके सबूत ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ के पास हैं। अब ये मैं ना मानूं वाली बात है, वही बात है कि यूरोपियन कंट्रीज़ और यूक्रेन इस जंग को किसी सूरत बंद करना ही नहीं चाहते और ये चाहते हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो जाए। इसलिए इनको हंगरी पर भी एतराज़ है, इनको चाइना पर भी एतराज़ है, इनको वेन्यू पर भी एतराज़ है। हालांकि चाइना की जो न्यूट्रलिटी है इस जंग को लेकर, चाइना की इन्वॉल्वमेंट इतनी भी नहीं है कि अमेरिका की जानिब से आपको मालूम है कि भारत पर सैंक्शंस आयद की गई रूस का तेल खरीदने की वजह से, और उसकी वजह ये बताई गई अमेरिकी सेक्रेटरी की जानिब से, जो सेक्रेटरी ख़जाना है अमेरिका के, उन्होंने इंटरव्यू के दौरान वजह ये बताई कि यूक्रेन जंग से पहले भारत 3% रूस का ऑयल खरीद रहा था और चाइना जो है वो 10% रूस का ऑयल खरीद रहा था, और यूक्रेन जंग स्टार्ट होने के बाद चाइना की जानिब से 10% से 13% पर चाइना आ गया रूस की एनर्जी का जहां तक ताल्लुक है। लेकिन जहां तक भारत का ताल्लुक है तो 3% से 50% तक भारत आ गया रूस का सस्ता तेल खरीदने लगा और उसे आगे बेचने लगा। तो इसलिए भारत पर इन्होंने सैंक्शंस आयद कर दी। बहरहाल चाइना पर इनकी जानिब से सैंक्शंस आयद नहीं की गई। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, सुब्रमण्यम जयशंकर जो है इतनी ज़्यादा टेंशन्स के बाद, इतनी ज़्यादा सैंक्शंस और टैरिफ्स के बाद सुब्रमण्यम जयशंकर मॉस्को के अंदर मौजूद थे और इन्होंने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करके एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अमेरिका को दिया कि इन टैरिफ्स या फिर इन सैंक्शंस की वजह से रशिया के साथ भारत अपने ताल्लुकात और अपनी तिजारत को भारत हरगिज़ कम नहीं करेगा। बहरहाल चाइना का जो स्टांस रहा यूक्रेन जंग को लेकर तो वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना स्ट्रॉन्ग किम जोंग उन का स्टांस या फिर ईरान का स्टांस हमने देखा कि ईरान की जानिब से ड्रोन्स और किम जोंग उन की जानिब से तो बाकायदा तौर पर फौजी भेजे गए और उन फौजियों ने कुर्स्क रीजन को यूक्रेन से आज़ाद करवाने में रशिया के फौजियों की मदद की। और यही वजह है कि आज बड़ी अच्छी डील नेगोशिएशंस की टेबल पर रूस को इसलिए मिल सकती है, और पुतिन ने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है किम जोंग उन का, जिन्होंने कुर्स्क रीजन को खाली करवाया। अगर कुर्स्क रीजन यूक्रेन के पास होता तो ये जो स्वैपिंग की बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं तो कोई वारे की डील पुतिन को ना मिलती जितनी वारे की डील अब पुतिन की टेबल पर नॉर्थ कोरिया की वजह से मौजूद है। किम जोंग उन ने इन फौजियों की यादगारों का विजिट किया। किम जोंग उन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आए और इन्होंने इन फौजियों की जो फैमिलीज़ हैं उनसे भी किम जोंग उन ने मुलाकात की, इन फौजियों के बच्चों से भी किम जोंग उन ने मुलाकात की। और ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो मैंने जो काउंट की हैं तो ये 104 फौजी हैं जो कि यूक्रेन के अंदर रूस के साथ लड़ते हुए मारे गए, जिनकी यादगार पर किम जोंग उन मौजूद थे। और किम जोंग उन ने ये भी कहा कि इन फ्यूचर अगर रशिया को कभी भी नॉर्थ कोरिया के फौजियों की या फिर नॉर्थ कोरिया की मदद की ज़रूरत इन फ्यूचर भी अगर रशिया को हुई तो नॉर्थ कोरिया रूस की मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। और जिस तरह के हालात हैं जो मैंने आपको बताए, तो जंग बंद होती हुई तो कहीं से नज़र नहीं आ रही, ये जंग बड़ी होती हुई नज़र आ रही है। और इन फ्यूचर हो सकता है कि अगर ये जंग इसी तरह से जारी रही या फिर इससे भी ज़्यादा बड़ी तो फिर नॉर्थ कोरिया और मज़ीद दीगर कंट्रीज़ की ज़रूरत भी रूस को पड़ सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी जंग होगी अगर यहाँ पर ये जंग बंद करने में डोनाल्ड ट्रंप नाकाम हो जाते हैं। नज़र रखेंगे कमेंट्स बॉक्स में, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।